ये जो आप देख रहे हैं बिल, इसको मिथिला में एक विशेष प्रकार का जानवर है जिसे खिखीर बोलते हैं। नहीं, गिदर। और खिखीर जो होता है वो बिल तो खोदता है अपना, लेकिन खुद उसमें नहीं घुस पाता है, क्योंकि जब घुसने लगता है तो उसका पूंछ इतना चौड़ा हो जाता है कि वो बिल के अंदर नहीं जा पाता है। फिर उसका यूज़ गीदड़ करता है अपने लिए। और जनेऊ संस्कार में हमारे यहाँ मिथिला में मान्यता है कि लास्ट जो पूजा होता है जनेऊ के चौथे दिन, वो इनको पंडित जी बोलकर आमंत्रित करते हैं। अभी दिन में हमारे जीजा जी आए थे, आमंत्रित किए हैं इनको, और रात में इनका पूजा करेंगे, खीर पूड़ी का इनको भोग लगाएंगे, और उसके बाद ही माँ भगवती के पास ये कार्यक्रम का, जनेऊ कार्यक्रम का समापन होगा। और देखिए नया खोदा हुआ बिल है, रात में ही शायद इसको खोदा गया है। और इसमें हमारे जीजा जी न्योता दिए हैं, अंदर सुपारी और पैसा उनको न्योता के रूप में दिए हैं स्वीकारने के लिए। तो ये किस टाइप का रिवाज के, इसके बारे में क्या जानते हैं आप, बताइए जी। ये रिवाज हम लोग को जनेऊ संस्कार होता है, उसके 4 दिन के बाद एक रातिम होता है जो मनाया जाता है। और उस दिन हमारे यहाँ ये रिवाज आज नहीं, कई सालों वर्षों से ये रिवाज है कि पंडित जी को सुबह में निमंत्रण दिया जाता है सुपारी के साथ में, और वो निमंत्रण स्वीकार करते हैं। और फिर इनको शाम को अंधेरी रात में खाना दिया जाता है, इनको परोसा जाता है, भोग लगाया जाता है, इनको मनाया जाता है। अगर ये मान्यता है कि अगर ये वो ग्रहण कर लेते हैं अन्न तो बहुत शुभ होता है। मतलब जनेऊ का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। और ये बहुत जो है सो हम लोग आज नहीं, कई लाखों वर्षों से हम लोग इसको मानते हैं और अभी मान रहे हैं और मानेंगे। तो ये हमारा मिथिला का एक बहुत अच्छा त्योहार के रूप में इसको हम लोग मनाते हैं। तो सुबह में हम आपको इसी जंगल में ले गए थे और यहाँ पर सारा आपको व्यवस्था दिखाया था कि किस तरह से खीर का हम लोग, जिसको पंडित जी बोलते हैं, उनका न्योता दिए थे। और अभी उसी प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं। और पीछे देखिए सारा गाजा बाजा ढोल धमाका, इस तरह से पूरा भगवान को प्रसन्न करने के लिए, पंडित जी को प्रसन्न करने के लिए हम लोग मिथिला समाज में ये रिवाज है। और आगे पूरा प्रक्रिया आपको दिखाएंगे। जिन बिल में, जिन उनके रहने के स्थान में पूजा किए थे, वहाँ फिर से अभी उनको भोग लगाकर प्रसन्न करेंगे। और ये मान्यता है कि जो उनको भोग लगाया जाता है और उसमें से जो खीर पूरी अगर कुछ बच गया और उसको किसी ऐसे महिला को दिया जाता है जिनका गर्भ धारण ना हो, जिनको बच्चा ना होता हो, और उनको ये प्रसाद देने से, ऐसी मान्यता है हमारे मिथिला समाज में कि उनको निश्चित ही गर्भधारण होता है और संतान की प्राप्ति होती है। तो इसी कड़ी में आज ये आपको खिखरी बिहेर का जो पूजन है वो दिखाएंगे पूरा। हमारे साथी कैमरामैन भी हमारे साथ बनेंगे। देखिए कितना गहरा जंगल है, पूरे बांस का पूरा जंगल है, आम का जंगल है। और इस तरह कुछ इसी तरह कार्यक्रम हम आपके सामने रखेंगे। और हमारे साथ बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। देखिए पूरा घना जंगल है, इसी रास्ते से भी हम जाएंगे फिर। और आप लोगों को सारा आज प्रोसीजर दिखाएंगे, सारा प्रक्रिया दिखाएंगे, किस तरह से खीर का जो बिल है, इसमें जो न्योता दिए थे उसका हम पूजा करेंगे। और देखिए कितना घना जंगल है आगे, पीछे सारा परिवार, सारे लोग आ रहे हैं। गिदड़ का एक रूप है, एक प्रजाति है, उसका हमने न्योता दिया था शाम को पूजा करने का, उनको भोग लगाने का। उधर देखिए अब सारे विधि विधान के साथ पूरा परिवार आ रहा है। हमारे जीजा जी है, इन्हीं के
के बच्चे का जनेऊ है और उसी कार्यक्रम में मैं गांव आया हुआ था और उन्हीं का पूरा कवरेज आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूं। तो सुबह मैं इनके साथ आया हुआ था, ये जिसको हम खिखीर बोलते हैं, पंडित जी बोलते हैं, उनको ये बिल में जाकर न्योता दिए थे 5 सुपारी देकर। और अभी देखिए हाथ में पूरा पूजा का सामान है, लोटा है, उनको खुश करने का, उनको प्रसन्न करने का पूरा कोशिश किया जाएगा। खीर पूरी का भोग लगाया जाएगा और जल है। और ऐसा मान्यता है मिथिला में कि इसी खीर पूरी में जो भोग पंडित जी लगाएंगे उसमें से अगर कुछ बच गया और ऐसी महिलाओं को उनका अगर प्रसाद ग्रहण कराया गया जिनको बच्चा नहीं होता, जिनको संतान नहीं होता, तो निश्चित ही उनका कोख चूना नहीं रहता है, निश्चित ही संतान प्राप्ति होता है। ऐसा मान्यता है मिथिला धर्म में, मिथिला समाज में। और इसी का एक छोटा सा आपको समझाने का, ये रस्म दिखाने का पूरा प्रयास करूँगा। उम्मीद है आप लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाएगा, आप इनको समझ पाएंगे। अब जो है हम गांव के जो पगडंडी था उसको छोड़कर और जहां हमने सवेरे फ्री जो बिहेर देखे थे उसके खोजने की कोशिश कर रहे हैं और इतना घना अंधेरा है कि बड़ा मुश्किल हो रहा है। देखिए चारों तरफ बांस के जंगल और ये घने जंगल में टॉर्च के सहारे और कुछ मोबाइल लाइट के सहारे हम खोजने का कोशिश कर रहे हैं। 1-2 मिनट में शायद मिल जाए वो स्थान जिसका हम तलाश कर रहे हैं, क्योंकि सारे लोग धीरे धीरे जंगल की ओर अग्रसर हो रहे हैं ढोल बाजा के साथ। और ये बटुक के मामा जी है, इनका भी खास इस रस्म में महत्व है। आगे का जो अभी प्रक्रिया है मामा जी के हाथ में ही बहुत कुछ होता है। जैसे कि आप सभी युगों में देखे होंगे कि मामा जी का एक विशेष रोल रहता है सभी युगों में, चाहे महाभारत में शकुनी मामा हो या फिर श्री कृष्ण के कंस मामा हो या फिर रावण के मारीच मामा, ऐसे मामाओं का हमेशा सदियों से एक विशेष रोल रहा है। और इस एपिसोड में ढोलू मामा का विशेष रोल रहा है इस कार्यक्रम में, जो साथ में पूजा सामग्री लेकर चल रहे हैं हमारे। दिल्ली से आए हुए हैं यहाँ पे विशेष इस कार्यक्रम के लिए। और देखिए उस जगह पर पहुँच गए हैं हम, उस जगह पर पहुँच गए हैं जहाँ पर सवेरे न्योता दिया गया था। ये देखिए ये पहला वो स्पॉट है। सुपारी लोग चल गए। हाँ, और जो सुपारी और पैसा सवेरे हम रखे थे वो यहाँ से लेकर चले गए हैं, मतलब न्योता स्वीकार लिए हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है। देखिए पूरे परिवार के लिए बहुत खुशी की बात है कि जो पंडित जी को सवेरे न्योता दिया गया था सुपारी और सिक्के के रूप में, वो इससे दिख नहीं रहे, उन्होंने स्वीकार कर लिया है। और पहला जो सफलता है वो पूरा हो गया। पूरे सहारे इनका भोग जो पूरे बिल के अंदर तक पहुँचाया जाता है ताकि दूसरे कोई ना खा ले। तो ये जो खीर बोलते हैं उसको आपने देखा है कभी, किस टाइप का रहता है उसका? हाँ, ये खीर जो है ना, वो खीर और गिदड़ ये दोनों एक ही प्रजाति के हैं, थोड़ा सा फर्क रहता है।
खीर का जो पूँछ होता है वो थोड़ा ज़्यादा मोटा होता है, इसलिए वो बिल जब खोदता है तो अंदर घुसने के लिए उसको दिक्कत हो जाता है। और वही बिल जो है सो गीदड़ यूज करता है, जिसको हम लोग अपने मिथिला में पंडित जी बोलते हैं। और वो बहुत ही चालाक किस्म के जानवर बहुत है। चालाक किस्म का मतलब जानवर ये माना तो जाता सभी है। को पता है कि गीदड़ जो होता है सो वन में सबसे चालाक जानवरों में से मतलब वो एक अपना होता है। बिल भी खुद से नहीं खोदता है, इतना चालाक। दूसरे का बिल यूज करता है, जी। दूसरे का किया हुआ शिकार में वो भी शामिल हो जाता है। और वो भी दूसरे जानवरों के साथ बड़ा घुल मिल के प्रेम के साथ रहता है, इसलिए उनके ऊपर कोई जानवर दूसरा अटैक नहीं करता है। तो बड़ा ही होशियार जानवर होता है वो। तो देखिए ये एक आम का बगीचा है, साथ में कुछ बांस भी लगा हुआ है और यहाँ पे कितने सारे बिल रात में ये बनाया गया है, एकदम तुरंत खोदा हुआ मट्टी भी है। मैं चलिए और आपको दिखाता हूँ इधर। देखिए ये बिल भी एक ताज़ा एकदम शायद कल रात का ही खोदा हुआ बिल है। देखिए निश्चित ही इसके अंदर भी अभी इसमें मैं जोड़ना गीदड़ चाहता हूँ। होंगे। एक चीज़ और इसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ, ये जो बिल होता है ये बहुमुखी द्वार होता है। मतलब बिल एक ही होता है, निकलने के रास्ते लेकिन निकलने के रास्ते इसमें बहुत सारे होते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि एक ही बिल में कितना रास्ता है, 1 2 3 4 5। तो ये उस जानवर का चालाकी है। सेफ्टी के दृश्य से बहुत ही मतलब सोच समझ के बनाता है कि अगर इसके ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो एक बिल से घुसेगा तो हम दूसरे बिल से निकल जाएंगे। जैसे बच्चे लोग के लिए पार्क में भूल भुलैया एक बनाया जाता है कि आप इधर से घुसिए उधर से निकल जाइए, उधर से घुसिए उधर से निकल जाइए। सेम यही वो अपने दुश्मनों को भूल भुलैया में डाल के अपना सेफ्टी कर लेता है। इसलिए आपको एक ही बिल में इतना सारा द्वार दिखाई दे रहा है। हाँ, लगभग 7 से 8 रास्ते बनाया हुआ है गीदड़ ने अपने लिए। ये भी एक रास्ता है जो नया नया बना है। ये बिल में घुस गया तो इसको पकड़ना। देखिए इसमें इस बिल में कुछ आग जला हुआ ऐसा कुछ राख दिख रहा है। मतलब इसमें किसी ने छेड़ने का कोशिश किया था, उसे पकड़ने का कोशिश किया है। लेकिन देखिए ये तुरंत फिर नया रास्ता अगले दिन एकदम नई मिट्टी खोदे हुए अगले दिन तुरंत एक नया रास्ता बना लिया। इसने कितने चालाकी से काम करते हैं। देखिए आग लगाया गया था। देखिए दोनों तरफ से आग लगा होता है, इसमें भी आग का कुछ वो दिख रहा है। लेकिन फिर भी ये पकड़ में नहीं आएगा। लेकिन पकड़ में नहीं आता है, इतना चालाक प्राणी है, इतना चालाक जानवर है गीदड़, जिसको हम लोग अपने भाषा में पंडित जी बोलते हैं। और बिहार में कुछ जगह इनको नरिया भी बोलते हैं। हाँ, नरिया भी बोलते हैं, कहीं कहीं नरिया भी बोलते हैं। और ये ऐसे ही मतलब। और मैं छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ तो वहाँ इसको कोलिया बोलते हैं। तो ये कोलिया का देखिए कितना सुंदर रहने का व्यवस्था, उनके चालाकी का एक प्रतीक आप लोगों ने देखा। ये मिथिला की धरती लखनऊ गांव से मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। और आपसे एक अनुरोध है कि ये वीडियो क्लिप अगर बना रहे हैं इसको डालिए यूट्यूब पर कि हमारे सभी मिथिलावासियों समझे ये क्या चीज़ है। वो तो समझ ही रहे होंगे, दूसरा स्टेट के भी समझे इसका महत्व। जी बिल्कुल, हमारा चैनल भी को अगर ये अच्छा लगे, ऐसे ही और जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।